नमस्कार। स्वागत है खबर 24 न्यूज की खास पेशकश एसआईआर में। मैं आपके साथ ललित जांगिड। आज बात करेंगे चुनाव आयोग की उस महत्वपूर्ण पहल की जिसने देश के कई राज्यों में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण योजना। जी हां, चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया। इस चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूचियों में सुधार किया जा रहा है। इस कवायद का मकसद मतदाता सूचियों को और अधिक पारदर्शी बनाना है, त्रुटिहीन बनाना है। यानी जो अपात्र मतदाता है उनका नाम काटा जाए और जो पात्र है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें जोड़ दिया जाए। लेकिन इस योजना को लेकर देश में कई सवाल खड़े हो गए थे। इसका विरोध करने वालों में खास तौर से सीमावर्ती राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टियां थी। उन्होंने इस कदम का विरोध किया था। कोर्ट ने भी पूछा था कि क्या इसकी प्रक्रिया सही है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर मतदाता सूची में किसी का नाम कट जाता है तो वो बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ की मदद से फिर से आवेदन कर सकता है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसे मुश्किल प्रक्रिया मान रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी योजना है जो अच्छे उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना को लेकर अब बात करते हैं हमारे राजस्थान में प्रशासनिक तैयारियों की। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक यह प्रक्रिया चलेगी। 3 नवंबर तक गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्यक्रम चलेगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर वितरण और संग्रहण का कार्य किया जाएगा। और अब बात करते हैं झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र की। आज भवानी मंडी एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें शहर के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में श्रद्धा गोमे ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि डग क्षेत्र के करीब 2,75,000 मतदाता हैं और इस क्षेत्र के मैपिंग का कार्य 85% पूरा हो चुका है और ये अपने आप में तेज गति से कार्य पूरा होने का एक रिकॉर्ड है। 2002 की सूची के अनुसार जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है उनके बेटे बेटी का नाम 18 वर्ष से ऊपर होने पर अपने आप मैपिंग हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उपखंड अधिकारी ने यह भी बताया कि बीएलओ की भी मीटिंग ली जाएगी और वहां मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि आप सभी लोग इस कार्य में हमें सहयोग करें। किसी को कोई समस्या या सवाल हो तो मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस तरह के आज मीटिंग में बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए एसडीएम साहब से। क्या है पूरा प्रकरण? ये मतदाता सूची को लेकर गहन परीक्षण है और इसमें वोटर लिस्ट में जो बीएलओ 2 घर घर जाएंगे और 3 बार घर घर जाएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मिला तो वो बाद में भी उसका नाम ऑनलाइन जोड़ सकता है और उसमें माता पिता और उसके संतान के हिसाब से बीएलओ नाम जोड़ेंगे और उसमें अगर शुद्धिकरण होगी और कोई नाम बिहार है, कोई यूपी है, कोई झारखंड है तो वो यहाँ से भी उसका मैप हो सकता है। 4 महीने का प्रोग्राम है। एक प्रथम चरण में जिनके मैपिंग हो पाएगी उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उसके बाद एक रोल प्रकाशित होगा, इलेक्ट्रिक रोल। उसमें यदि किसी का नाम नहीं जुड़ पाता है तो निर्वाचन विभाग के 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवा के अपना नाम मतदाता सूची में मतदाता जुड़वा सकता है। ठीक है। हमारे डग क्षेत्र में कितने मतदाता लगते 2,75,000 एबव। इनमें से क्या लगता है आपको कितने लोग अपात्र होंगे? आप बैठे थे। सरकार की तो अच्छी पहल है। इसमें मतदाताओं को जो है ऑनलाइन भी जुड़ने का मौका मिलेगा और पारदर्शिता से जो है इसमें जुड़ने का अवसर है। हम सब और हमारे सभी साथी जो हमारे नियुक्त किए पार्टी की ओर से बीएलए, वो भी इसमें जो बीएलओ को काफ़ी सहयोग करेंगे और हम चाहेंगे कि सब अच्छे से अच्छे जो अगर शुद्धिकरण से सब लोग जुड़े। ये हम सब जिस तरह से बिहार के अंतर्गत जिस तरह से 12 राज्यों में 28 तारीख को जिस तरह से एसआरजी का जो गठन हुआ है, जो घोषणा है, उसके बाद जो है एसडीएम ऑफिस में आज मीटिंग की गई है। किस तरह से समझाइश की गई है आज? ये सरकार की एक नई पहल है जो वोट के प्रति जो चल रही है पूरे देश के अंदर, उसकी गहन जांच के द्वारा, निरीक्षण द्वारा जो ये वोट का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। अच्छा अभियान है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें हम भी सहयोग करेंगे इसके लिए।
जैसे एक जनप्रतिनिधि हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप पार्टी से आपके, तो किस तरह का समझाने की कोशिश की जाएगी बूथ में जाकर, वार्ड में जाकर? हमने हमारी पार्टी के सभी बूथ के ऊपर एक BLA 2 बना रखे हैं, हाँ, तो उनके थ्रू, और कांग्रेस के अंदर भी है, पार्टी के अंदर भी हम वार्ड वाइज मीटिंगें भी करेंगे, मतदाताओं के बीच में भी जाएंगे उनको समझाने के लिए, और पार्टी स्तर पर हर मीटिंग में समझाएंगे। आज जिस तरह से मीटिंग हुई है, मीटिंग में भाई समझाया गया है कि किस तरह से ऑनलाइन पूरे परिवार को एक साथ जोड़ना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हमारी राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इसमें हम सभी जनप्रतिनिधि हमसे जितना अच्छा होगा उतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या मीटिंग में समझाया मैडम ने? मैम ने समझाया कि भाई ये जो अपने बाहरी क्षेत्र के या अदर कोई वोटर अगर चिन्हित हैं या हैं तो उससे शुद्धिकरण हो जाएगा, सारे अपने जो ओरिजिनल वोटर हैं वो अपन इसमें जोड़ पाएंगे और वही वोटर अपने के आगे। भारत निर्वाचन चुनाव के आयोग के बाद जो जिस तरह से 12 राज्यों के अंदर जो घोषणा की है SRG को लेकर, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की आज बैठक ली है मैडम, पूरा जो मामला कितने समय तक चलेगा और किस तरह से समझाइश की गई है आज? आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR को राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है, जिसके संबंध में जो हमारे एनुमरेशन फॉर्म्स हैं, गणना प्रपत्र, उनकी प्रिंटिंग का कार्य 28 तारीख से शुरुआत की जा चुकी है। जी, आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मैंने इसी संबंध में बैठक ली थी, जिसके द्वारा हमने SIR के संबंधित जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश हैं उन सभी के साथ में साझा किए। साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो SIR का पूरा कैलेंडर है वो भी जारी किया जा चुका है, जिसकी जानकारी भी सभी जनप्रतिनिधियों को हमारे द्वारा दी जी। गई। और इसी के साथ में हमने सभी को प्रेरित किया है कि यहाँ पर हमने जो भी इलेक्ट्रल रोल हैं उनकी शुद्धि हेतु बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड टीम लगाई गई है, चाहे वो हेल्प डेस्क के माध्यम से हो, वॉलंटियर्स के माध्यम से हो या डेडिकेटेड AARO टीम्स के माध्यम से हो। और हमने एनकरेज किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो स्वयं के माध्यम से ही ऑनलाइन फॉर्म्स को सबमिट करें, और इसके संबंध में जो भी आपको सहयोग चाहिए होगा वो हमारी हेल्प डेस्क टीम और वॉलंटियर्स द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। कितने समय तक चलेगा मैडम ये पूरा? जी, तो ये एक फेज प्रोग्राम रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है, इसके बाद में एक हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फॉर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो BLO द्वारा किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल होगा, उसके बाद में क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का टाइम होता है, और 7 फरवरी को इसको अंतिम चरण में हम फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल करेंगे। जैसे जनप्रतिनिधि ने कहा था कि 3 बार जाने के बाद भी BLO को अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसके बाद अगर वो आता है कहता है कि मैं इसमें पात्र हूँ, तो उसके लिए क्या? देखिए, जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स का हाउस टू हाउस सर्वे होता है, उसके बाद में एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है। जी। ड्राफ्ट का मतलब ही ये होता है कि इसमें गुंजाइश है जो पात्र व्यक्ति अगर छूट गए हैं उनको जोड़ने की, और अगर जो गलती से ऐड हो गए हैं, जो अपात्र हैं, उनको हटाने की। तो अगर ऐसे कोई भी मिसिंग हुए ऑप्शंस रहते हैं तो हम उसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद में कंसिडर कर जो नियमानुसार डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर उनको पात्र लोगों को ऐड किया जा सकता है। जागरूकता को लेकर किस तरह का कार्यक्रम करेंगे इसको लेकर? देखिए, हर बूथवार हमने वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी आज उपस्थित थे, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में भी एक बड़ी विस्तृत सी एक बैठक आयोजित की गई है। कल सभी BLOs की ट्रेनिंग मेरे द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। उसके तत्पश्चात BLA एजेंट्स की ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और हम एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क टीम भी लगवा रहे हैं। तो सभी एजेंसीज़ के माध्यम से, सभी स्टेक होल्डर्स के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि SIR से संबंधित जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश हैं वो सभी तक जाएं, और हाउस टू हाउस सर्वे के माध्यम से हम इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाएं। तो मित्रों, ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहें खबर 24 न्यूज, 10 साल बेमिसाल। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। नमस्कार।